हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज स्कोप ऑफ इनकम का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्कोप ऑफ इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। दिस विल बी द लास्ट क्लास। स्कोप ऑफ इनकम खत्म। आज भी 4-5 सम जो रहेंगे वो सब कंप्लीट करवा देता हूँ, वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आंसर आई होप आप सबको भी आने लगा है। क्या होता है, कितने टाइप की इनकम है? 3। कौन से? इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, पार्टली फॉरेन इनकम। कल एक जो सम किया था जिसमें टेक्स्ट बुक में 4000 दिया, मैंने बोला तीनों में टैक्सेबल करने के लिए, वो भी मैं एक्सप्लेन आज फिर से कर दूंगा, क्योंकि क्या उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। मेरे को 101% गारंटी है, और वो कंफ्यूजन आज मैं क्लियर कर देता हूं, अच्छे से क्लियर कर देता हूं। फिर आप खुद जजमेंटल हो जाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम ऑफ मिस्टर सुरेश फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। और स्टेटस में अपने को तीनों टाइप दिया गया है, हमने सारे इनकम्स लिख दिए। पहला दिया है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश मैनेज फ्रॉम दुबई। ओके, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया। कौन सा इनकम है ये? इंडियन इनकम है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, करण गया बिजनेस कर रहा है दुबई में, लेकिन मैनेज तो इंडिया वाला कर रहा है, सिराज सर मैनेज कर रहे हैं। मतलब ये प्योर फॉरेन इनकम है क्या? भाई तू कमा रहा है लेकिन उस पर हक मेरा भी है, मतलब पूरा फॉरेन इनकम है क्या वो? पार्टली फॉरेन इनकम। और पार्टली फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होगा? तो पार्टली फॉरेन इनकम लिखा है पहली बार। पार्टली फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी को, एनआरआई को आएगा क्या? समझाइए। सम डन। प्राची जी आगे है, रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूके। रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन, बोलो किसको टैक्सेबल? सबको टैक्सेबल है, क्योंकि कंपनी कहां की है? रिसीव यूके में भी हो रहा है, तो भी इंडियन कंपनी का पैसा यूके में रिसीव हो रहा है, वो अपने लिए क्या हो गया? इंडियन इनकम। समझ में आ गया क्या? हाँ या नहीं? मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, एक इंडियन कंपनी है, पैसा यूके में मिल रहा है, तो भी काम करना या जो भी करना है वो क्योंकि इंडियन कंपनी है तो इंडियन मनी हुआ मेरे लिए, और इंडियन मनी मतलब इंडियन इनकम, सबके लिए टैक्सेबल। डन है शीतल, वेरी गुड। रेंट फ्रॉम द हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन। यूके में घर है, पैसा स्पेन में मिल रहा है, फॉरेन इनकम है, और सिर्फ एक कोई टैक्सेबल है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन मुंबई, बोले तो इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया है, इसका मतलब इंडियन इनकम है। कंपनी ब्रिटिश की है, ब्रिटिश कंपनी क्या इंडिया में नहीं रह सकता है क्या? हो सकता है ना। ब्रिटिश कंपनी इंडिया में, मैं इंडिया में काम कर रहा हूं, मुझे पैसा भी इंडिया में मिल रहा है, मतलब इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। बात समझ में आ गया? फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन बैंक ऑफ इंडिया, नहीं बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, बैंक ऑफ, ये कॉमन है, बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच। कविता काय वाटतं कुठला इनकम असेल? मेरे को नहीं करता है ना ऐसा। क्या है बोल? हाँ, इंडियन इनकम का क्या आएगा? सबको टैक्सेबल होगा, तो इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्राची, इनकम अर्न्ड इन ब्राजील इन पास्ट बट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। क्यों? पास्ट प्रॉफिट आया मतलब एग्जम्प्ट है, पास्ट प्रॉफिट मतलब एग्जम्प्ट है। अरे समझ में आ गया क्या? पुढे जाएंगे, भावेश आंसर देगा। इनकम अक्रूड इन न्यूयॉर्क रिसीव्ड इन लंदन। बाहर क्या बोला तू? बाहर का है, फॉरेन का है, तो फॉरेन का है तो किसको टैक्सेबल है? इको, किसको? अच्छा वो बोलेगा, तू रिपीट करेगा। फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल है, बराबर है। संगीता, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया।
इंडियन इनकम सबको, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन रिसीव्ड इन इंडिया, किसको टैक्सेबल? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका रिसीव्ड इन इंडिया किसको टैक्सेबल है? क्यों? सिंपल भाषा है, रिसीव्ड इन मतलब तुम एग्रीकल्चर किधर भी करो पैसा तो मुझे इधर ही मिलने वाला है, हाँ या नहीं? तो मेरे लिए वो इंडियन इनकम है, समझ में? और इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? सबको. बराबर है, सबको लागू होगा. अब टोटल करेंगे, सबका टोटल लेंगे, इतना इनकम के ऊपर आपको गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करने वाला है. बराबर है. बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. अब लाइन वाइज जाएंगे एक एक करके, सब एक एक पढ़ेंगे और आंसर देने वाले. चलिए स्टार्ट करेंगे जैन से. तीनों स्टेटस है, बोलो. Income from business in Dubai controlled by London foreign. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई मैनेज फ्रॉम इंडिया था, पार्टली फॉरेन इनकम. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम लंदन, दोनों बाहर ही है, मतलब ये प्योर फॉरेन इनकम है. किसको टैक्सेबल होगा? सिर्फ ऑर्डिनरी को टैक्सेबल होगा. वेरी गुड करण. नेक्स्ट. क्या? हाँ सर, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन, हाँ, फॉरेन इनकम खाली एक को टैक्सेबल है. चलो नेक्स्ट बाजू में. इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्प्ट है. क्यों? पास्ट प्रॉफिट एग्जाम्प्ट होता है. वेरी गुड. नेक्स्ट जीत. डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन हम्म फॉरेन फॉरेन ना क्या? फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम है. क्यों? क्योंकि वो इंडिया के बाहर. ठीक है. अब मैं एक सेंटेंस देता हूं सबके लिए कॉमन. ये तो फॉरेन इनकम है, एक को टैक्सेबल है बाकी को नहीं. मैं बोल रहा हूं डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम कंपनी बेस्ड इन इंडिया. अब बताओ, जो मैंने बोला डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम कंपनी बेस्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम सबके लिए. क्यों? सेम चीज करता. सैलरी रिसीव्ड इन मस्कट फ्रॉम इंडियन बेस्ड कंपनी, बट टेक्स्ट बुक में वहां पे सिर्फ फॉरेन इनकम दिखाया था और एक को टैक्सेबल था. और मैंने आपको क्लियर बताया था. क्या बताया था? कंपनी इंडिया की है तो हम ये अजम्पशन लगा रहे कि जब वो कंपनी इंडिया की तो इंडियन इनकम है मेरे लिए. वहां पे अगर ऐसा लिखा रहता फ्रॉम इंडियन बेस्ड कंपनी सेटल्ड इन मस्कट ओनली, अगर वो कंपनी मस्कट में ही होता, सैलरी तो मस्कट में मिल रहा है, कंपनी में मस्कट होता, तो वो प्योर फॉरेन इनकम होता. और इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा अजम्पशन लगा के 4000 से फॉरेन कंपनी सॉरी ऑर्डिनरी इनकम दिखाया है. बट मैंने उसको चेंज करने बोला है और आपको चारों में डालने इसलिए बोला है बिकॉज वहां पे इंडियन बेस्ड कंपनी था, तो इंडियन बेस्ड कंपनी मतलब इंडियन इनकम है. क्लियर हो गया बात? कंफ्यूजन क्लियर है? अभी कल का जो सम था उसमें मैंने एक पॉइंट क्लियर करवाया था. आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 4001 को टैक्सेबल दिया है, सॉल्यूशन बुक में मैंने सबको टैक्सेबल दिखाया. उसका रीजन में आज एक्सप्लेन कर रहा हूं वापस. डन है? चलिए आगे बढ़ेंगे. यहां पे क्या था? डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन फॉरेन इनकम था. बराबर है. नेक्स्ट चलो कौन है अभी? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, सबको होगा टैक्सेबल. क्यों ऐसा? क्योंकि जापान में एग्रीकल्चर हुआ हुआ है. रिसीव्ड इंडिया में होगा तो इंडियन. वेरी गुड. जापान में एग्रीकल्चर हुआ है लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया है, और रिसीव्ड इंडिया मतलब सबको टैक्सेबल होगा. इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल. स्टार्ट. Royalty from a company in Indonesia received in Russia. Foreign. वाई? Indonesia, Russia. both. सब इंडिया के बाहर है. वेरी गुड. फॉरेन इनकम में सिर्फ और सिर्फ एक को ही टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट. फॉरेन. Interest credited in HSBC बैंक. New York branch. वेरी गुड. Foreign. फॉरेन. कहाँ का ब्रांच है? न्यूयॉर्क का ब्रांच है, मतलब न्यूयॉर्क में ही रहेगा अकाउंट. डॉलर्स में कमाओगे. फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल? सिर्फ एक को टैक्सेबल. वेरी गुड. नेक्स्ट बोलिए. Income from profession in Bhutan received in Bhutan. Foreign. क्यों ऐसा? बिजनेस भी भूटान में है, पैसा भी भूटान में ही मिल रहा है. Out of India.
हाँ या नहीं? अगर इधर ऐसा बोला रहता कि सेटअप इंडिया में है तो पार्टली फॉरेन इनकम, क्योंकि बिजनेस आ गया। अरे समझ में आ गया? अब क्योंकि ये फॉरेन इनकम है तो सिर्फ यहाँ पे करेक्शन है, शायद इंडिया रहेगा इसलिए उन्होंने 2 में डाला हुआ है और पार्टली फॉरेन इनकम लिखा है। यहाँ पे करेक्शन है, रिसीव्ड इन भूटान बोला है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन भूटान, रिसीव्ड इन भूटान दिया है। आगे क्वेश्चन में शायद मिसिंग इंफॉर्मेशन है, इन्होंने 2 में लिखा है, पर मेरे हिसाब से जितना इंफॉर्मेशन दिया उस हिसाब से इट इज योर फॉरेन इनकम, सिर्फ एक को टैक्सेबल दिखा देना। टेक्स्ट बुक एक बार रेफर करना, अगर बोला रहेगा फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन इंडिया, हेड ऑफिस इन इंडिया, ऐसा कुछ है तो पार्टली फॉरेन इनकम दोनों को टैक्सेबल होगा। डन है? अभी के लिए जितना दिया उसके हिसाब से सिर्फ एक को ही टैक्सेबल है। देन और कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं, खत्म। टोटल करेंगे, सम इज कंप्लीटेड। हाँ नहीं है, नंबर आएगा तुम लोग का, बोल रहे हो गया? हाँ, फैन बंद कर दो क्या? अच्छा, थैंक यू बिल बचाने के लिए। डन है? एसी नहीं बंद होता है। चलो, मिस्टर हर्सोलेकर हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी है तीनों स्टेटस पूछा है, बराबर। प्राची से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विस रेंडर्ड इन, बोलो फॉरेन इनकम क्यों है? क्योंकि सर्विस किधर दिया है मैंने, पैसा कहां मिल रहा है, तो फॉरेन इनकम ही हुआ ये, बराबर है। फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? सिर्फ ऑर्डिनरी को। समझ में आया ये? नेक्स्ट बोलो। Amount brought to India out of past untaxed profit earned in India. Exempt क्यों? past पास्ट प्रॉफिट इज योर एग्जाम्ड इनकम। वेरी गुड मानसी। income from business in Germany, control from India, partly foreign. पार्टली फॉरेन इनकम। बिजनेस किधर है? जर्मनी, 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 बराबर। लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया, इंडिया, इंडिया। तो ये पार्टली फॉरेन इनकम है, और पार्टली फॉरेन इनकम सिर्फ 2 को टैक्सेबल होता है, बराबर। चलो मैडम। Interest income earned and received in India. क्यों? क्योंकि वो रिसीव्ड इंडिया में हो रहा है। जब भी कोई चीज इंडिया में रिसीव होगा वो इंडियन इनकम होगा, और वही तीनों को टैक्सेबल होगा। चलो पीछे। Project is income received फ्रॉम from इंडियन कंपनी, बोलो। इंडियन कंपनी है, रॉयल्टीज मिल रहा है, इंडिया में ही मिल रहा है, मतलब वो इंडियन इनकम है और सबको टैक्सेबल है। नेक्स्ट बाजू में। Income from agriculture in Sri Lanka. हाँ, फॉरेन इनकम है, किसको टैक्सेबल है? सबको। फॉरेन सबको लगता है ना? अरे सर, अरे तो क्या, कितना सम हो गया। फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? सिर्फ ऑर्डिनरी को, एक को ही टैक्सेबल होता है। फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल है। चलो दिव्या। dividend from Japanese company received in India. Indian income. इंडियन इनकम क्यों? रिसीव्ड इन कंपनी किधर की है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिसीव इंडिया वर्ड आ गया तो समझ में आया क्या? तो यहाँ पे इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल। चलो नेक्स्ट कविता। Rent from housing Pune received in Singapore. हाँ, Foreign. पूना तो इंडिया के बाहर आया। India. अच्छा, घर किधर है? पैसा किधर मिल रहा है? तो सिंगापुर किधर है? पुणे में। हाँ, अरे पुणे में एक गांव है उसका नाम है सिंगापुर, ये उधर की बात कर रहा है। कौन सा इनकम है बोल? देखिए भावेश इसका फट से आंसर दे। भावेश कौन सा इनकम? क्यों ऐसा? सर तो सीधा कर बेटा, दीवार पे ऐसा लगता है ना, अरे दीवार गिर जाएगा उधर पकड़ के रखता हूँ। कौन सा इनकम है ये? इंडियन इनकम है, क्योंकि घर किधर है? पुणे में, और पुणे इंडिया में होता है, सिंगापुर इंडिया के बाहर है, बराबर है। पैसे बाहर भी मिल रहा है तो भी इनकम जनरेट तो इंडिया में हो रहा है ना, तो ये मेरे लिए इंडियन इनकम होगा, और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होगा। साइली बराबर है? तेरा नंबर आया क्या? नहीं, तो टोटल घेने का तेरा नंबर भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन है यहाँ तक? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखो आ गया ना नंबर, सबका नंबर आएगा। अनिल हैज अर्न द फॉलोइंग, वापस से तीनों का स्टेटस बनाने का है। क्लियर? चलो साइली, पहला क्या है?
है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन सेम टू सेम, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम पुणे रिसीव सिंगापुर, इधर दुबई में मिल रहा है, यूएस में मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा है, प्रॉपर्टी दिल्ली में है ना, मतलब इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? सबके लिए टैक्सेबल होता है, एक को नहीं। चलो भावेश, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, कंट्रोल फ्रॉम यूके आएगा, फॉरेन। करण का एग्जांपल याद है तेरे को? मैंने करण को क्या बोला? जा बाहर जाके ब्रांच ओपन कर, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? सिराज सर कंट्रोल कर रहे हैं। तो करण गया यूएस में बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? सिराज सर कर रहे हैं। और सिराज सर तो इंडिया में, दिल्ली भी इंडिया में आया, कंट्रोल कर रहा है इंडिया, लेकिन बिजनेस हो रहा है बाहर। तो इनकम तो बाहर ही जनरेट हो रहा है, फॉरेन इनकम ही है, लेकिन वो पूरा फॉरेन इनकम नहीं है, क्योंकि उसके बाद आधा कंट्रोल तो मेरा है। तो ऐसे इनकम लोग क्या कहते हैं? पार्टली फॉरेन इनकम। और पार्टली फॉरेन इनकम 2 जन को टैक्सेबल होता है। अरे समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, उसके बाजू में Income from business in Mumbai, control from USA. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कंट्रोल फ्रॉम, कौन कंट्रोल कर रहा है? तो उससे अपने कोई लेन देन है क्या? बिजनेस तो इंडिया में ही है ना, मुंबई इंडिया में है, तो बिजनेस इंडिया में है, मतलब वो इंडियन इनकम है और सबको टैक्सेबल। चलो नेक्स्ट, दिख ले रहा है। अच्छा मैं पढ़ू क्या बेटा? मैं खाली ऐसे रखता हूं, तू पढ़ा। रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। एनीवन? रेमिटेड वर्ड यूज किया। रेमिटेड मतलब वापस लाना, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, रेमिटेंस, ये सब आपके लिए एग्जम्प्ट इनकम होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो नया चीज सीखने मिला है कि रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएस रिसीव देयर, अगर इतना ही रहता तो ये फॉरेन इनकम होता, बट बाद में लेटर हम उसे इंडिया में भी लेके आ रहे, तो इसे हम जब इंडिया में लेके आ रहे तो दैट इज पास्ट प्रॉफिट्स, पास्ट इनकम। तो पास्ट प्रॉफिट, पास्ट इनकम अपने लिए क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम आएगा बेटा, जिस हिसाब से लिखा उस हिसाब से वो एग्जम्प्ट इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कोई नहीं है, सबका हो गया, मेरा है बाकी। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विथ इंडियन बैंक इन मुंबई, इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, मैंने सर्विस किधर दिया था? इंडिया में, पैसा बाहर मिल रहा है, बट वो इंडियन इनकम हुआ, और इंडियन इनकम क्या होगा? सबके लिए टैक्सेबल होगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, फॉरेन इनकम सेम टू सेम इधर है, फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल है, बराबर है। नेक्स्ट, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है। एक और चीज एग्जम्प्ट है यहाँ पे, ये रेमिटेंस वाला, ये आपके लिए एग्जम्प्ट है, फॉरेन इनकम नहीं होगा ये। ठीक है, रेमिटेंस, पास्ट प्रॉफिट, एग्रीकल्चर इनकम, ये सब आपके लिए एग्जम्प्ट है। याद रहेगा ये टॉपिक, इतना दिल पे लेके इसको याद भी नहीं कर रहा है, खाली एक ही चीज आपको जो इनकम का सोर्स है वो पता करने का। इंडियन इनकम है सबको टैक्सेबल, प्योर फॉरेन इनकम है एक को टैक्सेबल, पार्टली फॉरेन इनकम है तो सिर्फ और सिर्फ 2 जन को टैक्सेबल है। समझा? टॉपिक खत्म करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा तुम्हारा, जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो उसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट सैलरी मतलब टैक्स चालू करने वाले। लेक्चर स्किप मत करना, मैं क्लियर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसके बाद जो भी टैक्स होने वाला वो सब इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, ठीक है, और हर लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। ओके, चलो फिर आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।